हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आई होप ठीक होंगे आप लोग। अपन लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, सेल साइकिल। वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? वॉइस आ रही है ना बेटा प्रॉपर? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसकी अपन लोगों ने कुछ बातें कर ली थी। सेल डिवीजन, सेल साइकिल, और अपन लोगों ने फेजेज स्टार्ट कर दी थी बेटा। क्या स्टार्ट कर दी थी बेटा जी अपन लोगों ने? फेजेज ऑफ, यहां का आ रहा है ना, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। और आप लोगों को पता है दो फेज थी बेटा जी, एक एम फेज और एक इंटरफेज। और इंटरफेज में अपन लोगों ने जीवन स्टार्ट कर दी थी, और नो डाउट जीवन की कुछ टूटी फूटी बातें अपन लोगों ने कर भी ली थी। देखो मैं जीवन फेज को एक बार बेटा जी फटाफट से समराइज कर रहा हूं। जीवन फेज बेटा, आप लोगों ने बोला था कि जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली क्या है? एक्टिव है। सेल बेटा जी मेटाबॉलिकली क्या है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बोले तो उपापचय रूप से सक्रिय है। और इसके अंदर बेटा जी क्या होगी? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या थी बच्चों? प्रेजेंट थी। और आप लोगों को पता है बेटा जी इस फेज के अंदर, इस फेज के अंदर क्या हो रहा था? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रेजेंट था। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या था बेटा? उपस्थित था। बोले तो अनुलेखन और अनुवादन क्या था बेटा जी? हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि सारी बातें प्रीवियस वीडियो में आ गई थी, है ना। मैं तो वीडियो कनेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अनुलेखन और अनुवादन क्या था बेटा जी? प्रेजेंट था। अब देखो आप लोगों ने जीवन में और पढ़ा था बेटा, जीवन वो फेज था बेटा जिसके अंदर सेल क्या कर रही थी बेटा जी? सेल डिसाइड कर रही थी। सेल क्या कर रही थी बच्चे? सेल डिसाइड कर रही थी कि बेटा जी मुझे क्या होना है, या तो मुझे क्या होना है? परमानेंट होना है। या तो मुझे क्या होना है बेटा जी? परमानेंट होना है। या तो मुझे परमानेंट होना है बेटा जी, बोले तो या तो मुझे क्या होना है बेटा? स्थायी होना है। और या फिर बेटा जी मैं स्थायी नहीं होकर क्या कर सकती हूं? मैं जी नोट फेज में जा सकती हूं, बोले तो क्यूसेंट फेज में, क्यूसेंट फेज में जा सकती हूं। अरे बोलो बच्चों, ऐसा था जिसको जी नोट फेज बोला था आप लोगों ने, शांत अवस्था बोला था बेटा जी हिंदी में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और या फिर ये सेल साइकिल क्या कर सकती है? कंटिन्यू कर सकती है। सेल साइकिल को कंटिन्यू कर सकती है। कंटिन्यू करने का मतलब ये एस में जाएगी, देन G2 में जाएगी। ऐसा था, ये कर सकती है। ये काम किसमें हो रहे थे? जीवन फेज में हो रहे थे। मगर अगर किसी सेल को बेटा जी ये डिसाइड करना है कि मुझे आगे जाना है या नहीं जाना, मुझे परमानेंट होना है या नहीं होना, मुझे जी नोट में जाना है या नहीं जाना, बेटा वो सारे फैसले अगर किसी सेल को अपने जीवन के सारे फैसले लेने हैं तो बेटा जी वो कौन सी फेज में लेने पड़ेंगे? जीवन फेज में लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया? अब अपन लोग बात करते हैं एस फेज की। क्या यहां का आ रहा है बच्चों? अपन लोग बात करते हैं एस फेज। देखो बेटा जी अगर मैं एस फेज की बात करूं तो पहली बात तो एस का मीनिंग ही क्या है? सिंथेसिस फेज। मीनिंग क्या है बेटा जी? सिंथेसिस फेज, बोले तो संश्लेषण प्रावस्था। इसको अपन लोग संश्लेषण प्रावस्था बोलते हैं। मतलब इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है बेटा जी। बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट सर एस पेज में होता क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या बच्चों? इस एस फेज में बच्चों, इस एस फेज में हो क्या रहा है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बोले तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, है ना। इसको हिंदी में बेटा जी प्रतिकृतिकरण बोलते हैं। बोले तो और भी देसी भाषा में डीएनए की कॉपीज बनेंगी। बेटा एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो ऐसा था सेल साइकिल, यह आपका एम था, यह आपका जीवन था, यह आपका एस था, और यह आपका G2 था। तो इस एस फेज में क्या होगा बेटा जी? ये सेल है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये इसका डीएनए है। तो बेटा जी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा, अगर एस फेज में किसी सेल में डीएनए की अमाउंट 2C है तो बेटा जी वो क्या हो जाएगी? 4C हो जाएगी। मतलब डीएनए क्या हो जाएगा? डीएनए डबल हो जाएगा। मतलब अमाउंट जो 2C है, मात्रा जो 2C है वो 4C हो गई। डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। और एस फेज के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जी, एस फेज जो है
उसमें क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन। आप ध्यान रखिए, डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए बच्चों एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। नाम क्या होता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। तो एस फेज में यहां आ रहा है ना पूरा कंप्लीट, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो रिक्वायर्ड होगा किसमें बच्चों, एस फेज में। तो एस का मतलब देखो बच्चों, सिंथेसिस फेज बोले तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, अमाउंट 2C से 4C हो जाएगी, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ये एस फेज के पॉइंट। अब सुनना बेटा जी, जब एक सेल जीवन में है तो इस सेल को डिसाइड करना होता है, आपको पता है कि या तो ये परमानेंट होगी, या ये सिंथेसिस करेगी बोले तो G2 में जाएगी, और या फिर बेटा ये G नोट में जाएगी, हमेशा शांत हो जाएगी, क्विसेंट फेज में चली जाएगी। लेकिन आप मेरी बात को तो बहुत अच्छी तरीके से सुनना, अगर कोई सेल जीवन से एस में जाती है तो बेटा यहां पे फर्स्ट चेक पॉइंट आता है। क्या, जीवन से एस के बीच में यहां पे फर्स्ट चेक पॉइंट आता है, फर्स्ट चेक पॉइंट आता है। तो आप लोग याद रखना बच्चों, फर्स्ट चेक पॉइंट कहां है, फर्स्ट चेक पॉइंट कहां है, बिटवीन जीवन एंड एस फेज, जीवन एंड एस फेज। हिंदी में क्या बोल दूंगा बेटा, पहला जो चेक बिंदु है वो कहां है, जीवन और एस प्रावस्था के बीच में है। मतलब सेल यहां पे चेक करती है कि मुझे एस में जाना है या नहीं जाना। और ध्यान से सुनना बच्चों आप मेरी बात को, अगर कोई सेल एस फेज में चली गई है, और बेटा जी आपको पता है एस फेज में जाने के बाद में तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए की अमाउंट 2C से 4C हो गई, मतलब डीएनए डबल बन गया। बेटा डीएनए डबल बनने के बाद में इस सेल को डिवीजन करना ही पड़ेगा। इसके बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि ये सेल साइकिल को एग्जिट कर जाए, इस सेल साइकिल से बाहर निकल जाए, वापस जी नोट में आ जाए, वापस परमानेंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एस फेज में आ गई तो अब डीएनए की अमाउंट डबल हो गई, अब इसको डिवीजन करना ही पड़ेगा, अब इसकी मजबूरी हो गई। समझ में आ गया, ये बातें हैं बच्चों किसकी, एस फेज की। अब आओ बच्चों बात करते हैं अपन लोग G2 फेज की। तो बेटा जी आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर देता हूं मैं इसको। अब अपन लोग बात करते हैं बच्चों G2 फेज। तो देखो G2 फेज, बेटा जी G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में एक प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मतलब प्रोटीन बनेगी यहां पे, मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है, प्रेजेंट है। ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा जी, आपको पता है mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ट्रांसलेशन बोलते हैं। वो ट्रांसलेशन कहां होता है बच्चों, G2 फेज में। और आप लोग याद रखना बेटा जी, कौन सी प्रोटीन बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा जी G2 फेज में क्या हो रहा है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब प्रोटीन बन रही है, मतलब सेल ग्रोथ कर रही है, तभी तो इसका नाम क्या था बेटा जी, G2 फेज। बेटा देखो G1 और G2 इसका नाम क्यों है, या तो आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि सर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है इसलिए G1 फेज हो रही है, G2 फेज। या बेटा इसका जो रियल मीनिंग है ना वो क्या है, देखो एक तो अपने पास में क्या है बच्चों, G1 फेज, अरे बोलो है ना, एक अपने पास में कौन है, G2 फेज। तो ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात, G1 फेज, बेटा G1 फेज क्या है, एक गैप है किसके बीच का, बिटवीन M एंड S फेज। तो बेटा G1 क्या है, एक गैप है। देखो ना आप लोग, अरे ये G1 है या नहीं है, ये G1 क्या है बेटा, गैप है किसके बीच का, M और S फेज के बीच का। तो गैप बिटवीन M फेज एंड S फेज। हिंदी में क्या बोल दूंगा बेटा जी, जीवन प्रावस्था जो है वो गैप है किसका, M प्रावस्था और S प्रावस्था के बीच का। ऐसे ही देखो आप लोग G2 फेज जो है वो क्या है, अगेन गैप है किसका, देखो यहां पे S और यहां पे M। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा बेटा जी, G2 फेज क्या है, G2 फेज इज गैप बिटवीन S फेज एंड M फेज। तो बेटा जी इसके बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है G1 फेज और G2 फेज। ये गैप है
एम और एस के बीच का, ये गैप है एस और एन के बीच का। देखना बेटा इसको ऐसे ही बोलना, जीवन जो है वो एन और एस का गैप है। क्यों? क्योंकि सेल साइकिल ऐसे चल रहा है, इसकी एक डायरेक्शन है बेटा, तो एम और एस का गैप G1, एस और एम का गैप G2। समझ में आ गया? ओके। और फर्स्ट चेक पॉइंट कहां था? G1 और एस के बीच में। अब आप ध्यान से सुनना बेटा जी, जैसे फर्स्ट चेक पॉइंट है वैसे ही एक सेकंड चेक पॉइंट होता है, कहां पे? G2 और एम फेज के बीच में। तो ये यहां पे क्या हो गया? यहां का आ रहा है क्या? यहां का आ रहा है क्या? तो बेटा जी ये क्या हो गया? देखो मैं नीचे लिख रहा हूं, बच्चे बोल रहे हैं यहां का नहीं आ रहा। तो देखो बेटा जी ये क्या है? यहां पे सेकंड चेक पॉइंट है। यहां पे क्या है? सेकंड चेक पॉइंट है। मतलब यहां पे सेल दोबारा चेक पॉइंट करती है, मतलब चेक करती है, ये देखती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो फर्स्ट चेक पॉइंट बिटवीन G1 एंड S, पहला चेक बिंदु G1 और S के बीच में, दूसरा चेक बिंदु G2 और M के बीच में, सेकंड चेक पॉइंट इज बिटवीन G2 एंड M, और थर्ड चेक पॉइंट बेटा जी इस M फेज के बीच में होगा। ये लो, तो ये M फेज में क्या हो गया? थर्ड चेक पॉइंट, थर्ड चेक पॉइंट। समझ में आ रहा है बच्चों आपके? देखो चेक पॉइंट कितने हो गए, याद क्या रखना है? चेक पॉइंट कितने हो गए? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कहां? G1 और S के बीच में। सेकंड चेक पॉइंट कहां? S और G, नहीं बेटा सेकंड चेक पॉइंट कहां है? सेकंड चेक पॉइंट G2 और M के बीच में, और थर्ड चेक पॉइंट M फेज के अंदर है बेटा, M फेज के इनसाइड है। समझ में आएगा? ये चेक पॉइंट है और ये आप लोगों ने फेजेस देख ली, इसकी बेटा जी कंप्लीट फेजेस हो गई है। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। मैं दोबारा सारी चीजों को समराइज कर रहा हूं। G1 फेज में ग्रोथ पहली बार, गैप है इसलिए G1 फेज, ये G2 फेज, ये गैप सेकंड है, इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहे हैं किसमें? G1 में, और G2 में क्या हो रहा है? प्रोटीन बन रहा है, कौन सी? ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करती है बेटा जी? याद रखना G2 फेज की जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना, वो स्पिंडल फाइबर बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है। और एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट डबल होती है, 2C से 4C होती है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर होता है। और बेटा जी उसके अंदर मेनली जो आपके सेंट्रोसोम होते हैं ना, वो डबल होते हैं। आपको पता है सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल होता है जो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, तो वो सेंट्रोसोम भी डबल कहां होते हैं बेटा जी? एस फेज में। बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने सारे के सारे पॉइंट ले लिए हैं G1 में, S में और G2 में। मैंने सारी चीजों को समराइज कर दिया है। अब आगे की चर्चाएं बेटा जी अपन लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।